हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम रेडी टू वेयर साड़ी बनाएंगे, साड़ी की स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने ब्लाउज़ वेयर किया है साड़ी के साथ, इसकी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाल रखी है, तो आप चैनल पर ज़रूर से विज़िट कीजिएगा। और ये साड़ी पूरी की पूरी मैंने ये फैब्रिक लेके बनाई है। तो साड़ी के लिए मैंने 6 मीटर फैब्रिक लिया था और ब्लाउज़ के लिए मैंने अलग से लिया था 1.5 मीटर। ठीक है जी। तो ये साड़ी का जो फैब्रिक है, इसके ऊपर छोटे छोटे स्टोन्स, जैसे मुकेश वर्क होता है वैसे छोटे छोटे स्टोन्स हैं, जैसे ऐसे लग रहा है जैसे मुकेश ही है। ठीक है जी। तो इस साड़ी में मैंने लेस का यूज़ किया है और लेस लगाकर मैंने इस साड़ी की फिनिशिंग की है। तो ये साड़ी बना कर के बहुत ही खूबसूरत बनी है, और बाकी आप बताइएगा कि कैसी बनी है। तो आइए इसकी जो स्टिचिंग है वो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी साड़ी है और इसका जो फैब्रिक है वो 6 मीटर है। ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने लेस अटैच की है, और लेस की वीडियो मैं बाद में बनाऊंगी कि इसके ऊपर कितनी लेस लगी है और कैसे कैसे मैंने लेस को लगाया है और कहाँ से कहाँ तक मैंने लेस को अटैच किया है। ठीक है जी। तो ये देखिए, ये हमारी फुल साड़ी है। आज हम सिर्फ स्टिचिंग करेंगे इसकी। तो जहाँ पर हमारे तीनों साइड को लेस लगी है, ये वाली साइड, ठीक है, ये वाली सामने वाली भी और पल्लू वाली भी, तो ठीक है जी, इस साइड से हमने पल्लू रखना है। तो अब पल्लू की लेंथ हम साड़ी में कितनी रखेंगे। पल्लू की लेंथ हम 85 से लेकर 95 तक रख सकते हैं, लेंथ के अकॉर्डिंग। जिस तरह से हमारी क्लाइंट की लेंथ होगी उसी तरह से हमें पल्लू रेडी करना है। अगर इस बात का पता ना चले तो सब के लिए आप 88 या फिर 90 इंच का पल्लू रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 90 इंच पर निशान लगाया है। पहले मैंने 40 इंच के 2 निशान लगाए हैं, अब मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। तो इस तरह से हमारा टोटल 90 इंच हो गया है। तो ये हमारा पल्ला हो गया है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने चॉक से निशान को डार्क कर दिया है। यहाँ तक हमारी पल्ले की लेंथ आ गई है। अब हमने इसके दूसरी साइड से कमर रखनी है। तो ये देखिए, यहाँ पर एक निशान हो गया। अब हमने दूसरा निशान लगाना है कमर की साइड से। तो यहाँ से हम कमर का निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आपकी कमर है जहाँ पर आप साड़ी पहनेंगे, वहाँ से हम मेज़रमेंट लेंगे। तो मेरा यहाँ पर 34 आया है। 34 के अकॉर्डिंग मुझे, 34 की कमर के अकॉर्डिंग मुझे ये साड़ी जो है वो रेडी करनी है। तो 34 पे मैंने यहाँ पर निशान लगाना है। ठीक है, ये हो गया 34। अब इसके आगे हमने 10 इंच के ऊपर निशान लगाना है। 10 इंच हमने इसमें लूजिंग ऐड करनी है। तो हर साड़ी में नाप जो है वो इसी तरह से लगेगा। ठीक है जी। कमर का निशान जो भी हमारी रेडी कमर है, और उसके बाद हमारा 10 इंच जो है वो प्लस होगा। तो एक निशान हमारा ये हो गया 34 प्लस 10 इंच, तो 44 हो गया। तो एक निशान हमारा ये हो गया। इस तरह से साड़ी को ओपन किया, ये देखिए, एक निशान ये और एक निशान हमारा ये वाला। अब इसके बीच जो हमारा फैब्रिक बचा है, इसकी हमने प्लेट्स बनानी है। तो प्लेट के लिए निशान लगाएंगे। ठीक है। तो ये जो निशान है इसके आगे हम, ये 2 निशान हो गए। अब जो ये निशान है 44 वाला, इस निशान के आगे हम 9 इंच का निशान लगाएंगे। तो जो पहली प्लेट है वो बड़ी होती है, इसलिए हमने यहाँ पर 9 इंच का निशान लगाया है। अब जो हमारा 44 वाला कमर का निशान है, उसको इस तरह से पकड़ेंगे और जो 9 इंच का फैब्रिक हमने निशान लगाया है उसको हम अंदर की तरफ लेंगे। इस तरह से हमारी 9 इंच की हमारी फर्स्ट प्लेट जो है वो बन जाएगी। तो कपड़े को इस तरह से थोड़ा सा सीधा करते हुए और प्लेट को बिल्कुल बराबर पकड़ते हुए यहाँ पर हम सेफ्टी पिन लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पिन और लगा ली है, जिससे कि हमारी जो प्लेट है वो बिल्कुल सिक्योर हो जाएगी। अब हमने दूसरी प्लेट डालनी है। तो दूसरी प्लेट के लिए हमने 6 इंच के ऊपर निशान लगाया है। अब जो फर्स्ट प्लेट लगाई है उसके 1/2 इंच छोड़ के हमने प्लेट को अंदर की तरफ रखना है। अब हमने आगे सारी की सारी प्लेटें ऐसे ही डालनी है। 6 इंच के ऊपर निशान लगाते जाना है और उतना ही कपड़ा हमने अंदर की तरफ जो है वो फोल्ड करते जाना है, और कपड़े को इस तरह से बिल्कुल बराबर पकड़ते हुए हमने इसको फिर से पिन अप कर लेना है।
6 इंच का निशान लगाते हुए आपकी जितना भी प्लेटें आए आपके कपड़े के अकॉर्डिंग उतनी प्लेटें हम बना लेंगे और उनको हमने इस तरह से सिक्योर करते जाना है पिन के साथ। किसी किसी कस्टमर को जो है वो फुली स्टिच नहीं करवाना होता है साड़ी को, उन्हें सिर्फ प्लेट्स ही बनवानी होती हैं। तो हमने इस तरह से प्लेट्स को बना करके उनको स्टिच करके हमें ऐसे ही साड़ी को दे देना है, ठीक है जी। और जहाँ पर हमें फुल स्टिच करना है वहाँ पर हमें फुली स्टिच करके ही देनी है। अब आगे हमारा निशान जो है वो पास में ही है, यानी कि अब हम अगर 6 इंच का निशान लगाएंगे तो हमारी जो प्लेट है वो नहीं बनेगी। तो अब जितनी भी प्लेट बनेगी छोटी या बड़ी जितनी भी आएगी उसे हमने कवर कर लेना है इस तरह से। तो जो मेरी लास्ट प्लेट आई है वो छोटी ही आई है, तो इसको भी हमने पिन लगा करके सिक्योर कर लेना है। तो इस तरह से हमारी जो प्लेट्स हैं वो सारी ही स्टिच हो चुकी हैं। पिन अप कर लिया है हमने इनको और एक पिन मैंने और लगा ली है। अब हमने प्लेट्स को थोड़ा सा बराबर करते हुए इस तरह से रखना है, ऊपर नीचे बिल्कुल प्रेस करके इस तरह से, ये देखिए प्रेस अच्छे से लगा लेनी है। हर प्लेट के ऊपर आपने प्रेस लगा लेनी है, जिससे हमारी जो साड़ी है वो बहुत ही खूबसूरत लगती है और बहुत ही सुंदर बन के आती है। तो प्लेट्स के ऊपर हमने इस तरह से अच्छी तरह से प्रेस कर ली है और अब हमने यहाँ पर इनको सिक्योर करते हुए हमने एक पिन और लगा लेनी है। थोड़ा सा नीचे जहाँ पर हमने पिन्स लगाई हैं उसके नीचे हमने एक पिन और लगा लेनी है। तो यहाँ पर ये देखिए मेरी कितनी प्लेट्स आई हैं, आप देख सकते हो बहुत अच्छे से हमारी प्लेट्स बन गई हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रेस के साथ जो है वो सेट हो चुका है। अब यहाँ पर हम एक पिन और लगा लेंगे। अब यहाँ से लेकर यहाँ पर इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे स्टिच करके, ठीक है। यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे और साथ में हमने साड़ी की लेंथ देखनी है कि कितनी रखनी है। तो जो ये फैब्रिक की विड्थ है तो ये मुझे पूरी ही है, ठीक है। ये साड़ी मैं अपने लिए बना रही हूँ तो ये इसकी जो लेंथ है वो पूरी की पूरी मुझे चाहिए। अगर आपकी साड़ी की लेंथ ज़्यादा है और आपकी साइज़ कम है तो साइज़ के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर लेंथ का निशान लगाना है। ये देखिए मैंने पूरा ऊपर ही निशान लगाया है। अब हमने इसके लिए बेल्ट रेडी करनी है। तो बेल्ट जितनी भी आपकी 34 कमर मैंने यहाँ पर बताई थी, तो 34 ही हमने यहाँ पर जो बुकरम है वो कट करनी है। 34 इंच की हमने बुकरम कट कर ली और अब हमने इलास्टिक कट करना है। तो ये हमारा इलास्टिक है। अब इसकी जो लेंथ है वो हमने 6 इंच लेनी है। सभी साड़ी को स्टिच करने के लिए हमने इसी तरह से बुकरम और इलास्टिक जो है वो कट करनी है। अब ये जो हमारी बुकरम है इसको हमने यहाँ से सेंटर से कट करना है और इसके दोनों साइड हमने इस तरह से रखने हैं और सेंटर में हमने इलास्टिक को जॉइंट करना है। अब सबसे पहले हमने जो पिन के साथ सिक्योर किया है प्लेट्स को वहाँ पर हमने स्टिच लगानी है। तो इस तरह से प्लेट्स को बिल्कुल बराबर पकड़ते हुए यहाँ पर हमने सिलाई कर लेनी है अच्छे से सारी प्लेटों को। अब हमने नीचे की तरफ सिलाई करनी है। तो इस तरह से हमारी जो पूरी की पूरी प्लेट्स हैं वो कवर हो चुकी हैं सिलाई के साथ। अब ये कुछ भी हमारा ख़राब नहीं होगा, तो इसलिए हमने ये सारी पिन्स जो है वो निकाल दी हैं। अब हमने इसके ऊपर बेल्ट अटैच करनी है। तो ये देखिए हमारी प्लेट्स बैक और फ्रंट साइड से बिल्कुल बराबर हैं। तो अब इसको हम स्टिच कर लेंगे पहले इलास्टिक को दोनों बुकरम के सेंटर में। तो बेल्ट लगाने के लिए हमने बुकरम और इलास्टिक को इसी तरह से स्टिच करना है हर साइज़ में। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। अब ये मैंने फैब्रिक लिया है, इसकी हम 4 इंच की विड्थ लेंगे। 1.5 इंच की हमारी जो बुकरम है तो 1.5 इंच के अकॉर्डिंग 3 इंच हमारा फैब्रिक जाएगा। तो 1 इंच हमने मार्जिन लिया है। तो 4 इंच का हमने विड्थ में फैब्रिक लिया है और लेंथ में हमने ज़्यादा लेना है। जितना भी हम 2 पट्टियाँ यहाँ पर कट करेंगे
और यहाँ पर मुझे ये डिफरेंट कलर का थोड़ा सा फैब्रिक मिला है। अगर आपके पास सेम कलर का है तो आप सेम कलर का भी ले सकते हो। अब जो ये हमने 2 पट्टियाँ कट की हैं, इन्हें हमने सेंटर से स्टिच कर लेना है। अब इसके बीच में हमने इस बुकरम को रखना है इस तरह से, 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, और कपड़े को फोल्ड करके इस तरह से हमने सिलाई लगानी है बुकरम के साथ साथ में। अब यहाँ पर इलास्टिक है, ये देखिए, तो हमने इलास्टिक को पहले खींचना नहीं है, बस हमने सिंपली सिलाई लगानी है। इलास्टिक के ऊपर हम सिलाई बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। अब जहाँ तक हमारी इलास्टिक है उसके आगे तक हमने सिलाई लगानी है, और आपने ध्यान रखना है कि ये सिलाई ना तो बुकरम के ऊपर आनी चाहिए और ना ही इलास्टिक के ऊपर। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसको निकाल लेना है। अब ये देखिए, यहाँ से हमने इसको हल्का सा खींचना है इस तरह से, इसको ठीक ठाक खींच लेंगे, और जितना भी ये कपड़ा इकट्ठा होगा उसे इसी तरह से होने देंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा हमने और स्टिच करना है, थोड़ा सा ही करना है, अभी पूरा नहीं करना है। तो ये देखिए, हमने बस इतना ही किया है। अब इसको फिर से एक बार खींच लेंगे इस तरह से। तो अब जितना भी हमारा इलास्टिक है वो इस तरह से कपड़े से ढक चुका है पूरा। जो भी हमारा इसने कपड़ा जो है वो खींचना था वो खींच लिया है। अब हमने आगे से बिल्कुल सिंपल तरीके से सिलते जाना है। अब जहाँ पर हमारी बुकरम है उसके आगे हमने 1 इंच छोड़ते हुए एक्स्ट्रा बाकी का हम कट कर देंगे। तो ये हमारी जो बेल्ट है वो बन गई है। अब ये देखिए, आगे से जो कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, और ये हमारी प्लेट्स हैं। तो इस तरह से रखेंगे, और जहाँ पर भी आपकी लेंथ आई है वहाँ पर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो मेरी तो ये पूरी लेंथ है, तो मुझे यहाँ पर ही इसे बेल्ट को जो है वो अटैच करना है। आप नीचे भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस तरह से बेल्ट को रखना है। आगे से कपड़े को फोल्ड करेंगे, बिल्कुल प्लेट के बराबर जैसे रखना है हमने इस तरह से। यहाँ पर अच्छे से सिलाई को पक्का कर लेंगे। बस अब 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए जिस तरह से आपने लेंथ का निशान लगाया है उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको स्टिच करते जाना है। अब यहाँ पर हमने बेल्ट को जो है वो खींच कर लगाना है इस तरह से, ये देखिए, ताकि हमारा जो कपड़ा है वो बिल्कुल पूरा हो जाए। ये देखिए, इस तरह से इलास्टिक को खींचना है और साड़ी को स्ट्रेट पकड़ना है, और इस तरह से हमने इस सिलाई को लगाना है। अब ये सिलाई थोड़ा सा इलास्टिक के ऊपर आए या नीचे आए, कहीं भी आए, ठीक है जी। तो बस इलास्टिक को हमने खींच करके इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पर हम सिंपल ऐसे ही सिलाई लगाते जाएंगे। अब यहाँ से हम कपड़े को फिर से फोल्ड करेंगे, जो भी हमारा एक्स्ट्रा है। ठीक है, जो भी हमने 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था इसकी फिनिशिंग के लिए, तो यहाँ पर हमने कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई को पक्का कर लिया है। अब यहाँ पर इसको निकालेंगे और यहाँ पर इसको स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से जो बेल्ट है वो साड़ी के साथ अटैच हो गई है। अब हमने दूसरी सिलाई लगाने से पहले हमने यहाँ पर हुक आई लगानी है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये निशान मैंने लगाया है, 1 इंच या 1/4 इंच छोड़ करके ही ये निशान लगाना है, और यहाँ पर हमने ये वाली हुक लगानी है क्योंकि वहाँ पर हमारी सिलाई भी आएगी। तो हुक जो है वो हमारी सेफ़ रहेगी और सिलाई भी अच्छे से लग जाए। तो इसी तरह से हमने थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ते हुए ही इस पिन को लगाना है। तो इस तरह से हमने इस हुक को लगाना है, और इसके नीचे हमारी ये प्लेट सी होती है इसको बंद करने के लिए, तो यहाँ पर इसे लगाएंगे। और इसके जो ये नोकीले से ये निकले हुए हैं, इनको हमने किसी हैवी चीज़ से जो है वो इसको प्रेस करना है अच्छे से। तो ये हमारी एक जो है वो हुक लग गई है। अब हमने एक हुक और लगानी है 3, 4 या 5 इंच का गैप छोड़ते हुए। तो यहाँ पर हमारी जो हुक है वो लग चुकी है। अब हमने सिलाई लगानी है। इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ, और यहाँ पर हम सिलाई लगाते जाएंगे।
सिंपली वैसे ही हमने इस सिलाई को लगाना है। जहाँ पर हमारी बुकरम है वहाँ पर तो हमारा इजीली लग जाएगा, आगे से हमने जो इलास्टिक है उसको हमने खींच कर लगाना है। तो इस तरह से हमारी जो बेल्ट है वो अटैच हो चुकी है। अब लास्ट में हमने इस तरह से सिलाई को ख़त्म करते हुए बेल्ट को रेडी कर लिया है। अब हमने दूसरी हुक लगानी है जहाँ पर हमने साड़ी को पहनना है, ठीक है जी। तो उसका निशान हम कैसे लगाएंगे, जितनी हमारी कमर थी यानी कि 34 थी, तो हमने उसमें से 2 इंच कम करते हुए ये निशान लगा लेना है। तो इस तरह से मैंने ये निशान लगा लिया है और यहाँ पर हम इस पिन को, इस हुक को लगा लेंगे। अच्छी तरह से प्रेस करके इसको इस तरह से लगाएंगे और ऊपर से इसकी प्लेट लगाएंगे और इसको दोनों तरफ से प्रेस करते हुए इसको सेट कर लेंगे। तो अब एक हुक हमारी लग गई है। अब दूसरी हुक हम इस तरह से लगाएंगे, पहले एक बंद करेंगे। अब दूसरा निशान कहाँ पर आया है वहाँ पर हम इस तरह से देखेंगे और वहाँ पर हमने दूसरी हुक लगानी है यहाँ पर। अब साड़ी हमारी रेडी हो गई है, तो मैं आपको पहन करके दिखा देती हूँ और वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ब्लाउज़ की मैंने कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर डाल रखी है। अगर आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। और साड़ी के लिए अच्छे अच्छे कमेंट कर दीजिएगा कि साड़ी कैसी लगी है और कैसी बनी है, और आपने इस वीडियो को देख करके साड़ी अपनी बनाई है या नहीं बनाई है। बहुत ही इजी मेथड के साथ आपको बताया है और घर बैठे आप अपनी साड़ी जो है वो रेडी कर सकते हो। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।